बुद्धा क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रश्न संख्या 1, भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज संस्थाएं। भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज संस्थाएं। इसका सही उत्तर होगा डी, पंचायती राज संस्थाएं। अगला प्रश्न, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? 20.2%, 10.86%, 19.06%, 11.7%। भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? इसका सही उत्तर होगा 10.86%। बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? बेलोनिया, ब्रुसेल्स, मर्चटेम, मोन्स। बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? मर्चटेम। इसका सही उत्तर होगा मर्चटेम। अगला प्रश्न, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन संपन्न हुआ 1980 में, 1990 में, 2001 में, 2009 में। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ, इसका सही उत्तर है 2001। अगला प्रश्न, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? भारत, श्रीलंका, बेल्जियम, चिली। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? बेल्जियम। इसका सही उत्तर होगा सी, बेल्जियम। अगला प्रश्न, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? मेगास्थनीज, कमल किशोर शर्मा, एस.एम. सिंह, कोई नहीं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इसका सही उत्तर होगा मेगास्थनीज। अगला प्रश्न, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं उत्तर पूर्वी प्रांतों में, पश्चिम दक्षिण प्रांतों में, पश्चिम उत्तर प्रांतों में, दक्षिण पूर्वी प्रांतों में। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। तमिल श्रीलंका में किधर रहते हैं? उत्तर पूर्वी प्रांतों में। इसका सही उत्तर होगा उत्तर पूर्वी प्रांतों में। अगला प्रश्न, भारत में बहुसंख्यक आबादी है सिख समुदाय की, मुस्लिम समुदाय की, हिंदू समुदाय की, ईसाई समुदाय की? तो भारत में बहुसंख्यक आबादी है हिंदू समुदाय के। इसका आंसर होगा सी, हिंदू समुदाय की। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है हिंदू राज्य, धर्म सापेक्ष राज्य, बहुभाषी राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसका सही उत्तर होगा डी, धर्मनिरपेक्ष राज्य। अगला प्रश्न, काले दस्ताने और बंधी हुई मुठियां प्रतीक थी अश्वेत शक्ति का, नीले लोगों की शक्ति का, श्वेत शक्ति का, सभी शक्तियों का। काले दस्ताने और बंधी हुई मुठियां प्रतीक थी अश्वेत शक्ति का। इसका सही उत्तर होगा ए, अश्वेत शक्ति का। अगला प्रश्न, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? 1950 में, 1970 में, 1965 में, 1966 में। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? इसका सही उत्तर होगा डी, 1966
1966 में। अगला प्रश्न, बिहार की साक्षरता है 40%, 47%, 49%, 50%। बिहार की साक्षरता है, इसका सही उत्तर होगा 47%, ऑप्शन बी 47%। अगला प्रश्न, इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? लोकसभा, स्थानीय पंचायती राज की संस्था, विधानसभा, राज्यसभा। महिलाओं को 50% आरक्षण किस संस्था में दिया गया है? स्थानीय पंचायती राज संस्था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्थानीय पंचायती राज की संस्था। प्रश्न संख्या 14, निम्नांकित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? भारत, नीदरलैंड, युगोस्लाविया, बेल्जियम। निम्नांकित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, युगोस्लाविया। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? चेन्नई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चेन्नई। अगला प्रश्न, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी और एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? नेपाल में, बेल्जियम में, श्रीलंका में, भारत में। सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? तो बेल्जियम में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बेल्जियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लेस जेड गुडी। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे इनमें से जेड गुडी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, क्योंकि हमारा संविधान और देश धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। अगला प्रश्न, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, राष्ट्र की राजनीति व्यवस्था में स्थायित्व के लिए, अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 20, सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्य में, जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बंटे हुए समाज में। सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक
आवश्यकता पड़ती है। कहाँ पड़ती है? जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, मतभेदों में वृद्धि, समुदायों के मध्य टकराव में कमी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना, धर्म आधारित भेदभाव मिटाना, क्षेत्र आधारित भेदभाव मिटाना, भाषा आधारित भेदभाव मिटाना। अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। अगला प्रश्न, भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? पटना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहते हैं? मुंबई को। अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुंबई। अगला प्रश्न, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है हिंदी, तमिल, सिंहली, फ्रेंच। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा कौन सी है? सिंहली। वहां बहुतायत भाषा में बोला जाता है सिंहली भाषा। अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है 25, 35, 59, 65। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितना थी? 59। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 59।